कहां तक हम लोग क्वेश्चन बन गया था? 7 तक बन गया था, ठीक है। 6.6 का 7 तक बन गया था। आगे हम लोग को क्या नंबर क्वेश्चन पढ़ना है? 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे है 107 गुना 103, ठीक है। ये दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो गुना डायरेक्ट नहीं करना है, गुना डायरेक्ट नहीं करना है। करना क्या है? फॉर्मूला का यूज करना है। कौन वाला फॉर्मूला? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। समझ गए? तो ये जो है ना, ये संख्या जो दिख रहा है इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। अगर हम पूछते हैं 100 में और 117 में कौन संख्या आसान है, ये दोनों में कौन संख्या आसान है, किस संख्या से गुना करना आसान होता है? किससे गुना करना आसान होगा? 100 से गुना करना आसान होगा। 117 के अपेक्षा 100 से गुना करना क्या होगा? आसान होगा। क्यों? क्योंकि जीरो वाला जितना संख्या रहता है ना, संख्या में जितना जीरो रहता है उसको गुना करना उतना ही आसान होता है। जैसे हम लिखते हैं 1000 और फिर लिखते हैं 999, बताओ इन दोनों में कौन संख्या आसान है? 1000 आसान है, इससे गुना करना आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो है ना, इसमें ज्यादातर क्या है? जीरो है, ठीक है ना। तो जीरो वाला संख्या से गुना करना क्या होता है? आसान होता है। बात समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं है ना। जैसे और कोई संख्या ले लो, जैसे हम लिखते हैं 218 और 200, इन दोनों में कौन संख्या आसान है? 200 आसान है ना जी। दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब इसमें जो है, जब इसको हमको इस रूप में तोड़ना है तो इस रूप में तोड़ने के लिए सबसे पहले 107 दिख रहा है और यहाँ क्या है? 103 दिख रहा है। तो 107 के नजदीक में कौन ऐसा संख्या है जो आसान है, गुना करने में आसान है? बता, इसके नजदीक में क्या देखना है? इसके नजदीक में संख्या देखना है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे इसके नजदीक में कितना हो जाएगा? अब पता है ना कि इस रूप में तोड़ना है, इस रूप में तोड़ना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो संख्या होना चाहिए ना, यहाँ पे जो संख्या होगा, ठीक है, वही संख्या यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इस रूप में तोड़ना है ना। तो देखो यहाँ पे जो संख्या होगा वही ना संख्या यहाँ पे होगा। क्या है कि यहाँ पे x है तो यहाँ भी क्या है? x है। ये दोनों जगह सेम संख्या रहेगा। तो यहाँ भी, यहाँ और यहाँ, ये दोनों जगह क्या रहेगा? सेम संख्या रहेगा। तो बता, ई जो है किसके नजदीक में है? 107 100 के नजदीक में है, और 103 भी 100 के नजदीक में है ना। दिक्कत है? तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7, बोलो लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो फिर से 100 में 7 जोड़ देंगे तो 107 नहीं हो जाएगा। तो इसको दो भाग में तोड़ देना है। कितने भाग में तोड़ना है? दो भाग में। एक आसान संख्या लिखना है इसमें, ठीक है ना। देखना है कि इसके नजदीक में जो है कौन ऐसा संख्या है जो आसान है, गुना करने में आसान होता है, ठीक है। मतलब जीरो वाला संख्या देखना है। अब देखो यहाँ देखो, इसमें जो है 103 में 103 जो है किस संख्या के नजदीक में है? 100 के नजदीक में है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है 100 से ही कितना अधिक है? 100 से कितना अधिक है? 3। तो यहाँ पे 3 इसमें जोड़ लेंगे। बस में ये हो गया 100 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3। तो देखो यहाँ और यहाँ बराबर हो गया ना, यहाँ बराबर हो गया। जैसे यहाँ और यहाँ बराबर है वैसे ही यहाँ और यहाँ क्या हो गया? बराबर हो गया। अब जो है ई जो दिख रहा है, ई वाला इस रूप में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। अब ये इसी रूप का ना हो गया। तो इसका फॉर्मूला कौन सी होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बोलो यही ना होता है फॉर्मूला। बस यही फॉर्मूला क्या करना है, इसमें यूज करना है। चलो, तो इस रूप में है ये, है ना। तो हम इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर क्या है बताओ? 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस ए प्लस बी। तो ए के जगह पर कौन सी है? 7। अब प्लस बी के जगह पर कौन सी है? 3। तो 3 लिखेंगे इंटू एक्स। तो एक्स के जगह पर कौन सी है बताओ? 100। तो इंटू 100। अब प्लस ए इंटू बी। ए इंटू बी है ना। तो ए इंटू बी मतलब ए की जगह पर क्या है? 7। और गुना बी की जगह पर क्या है? 3। चलो यहाँ देखो 100 का स्क्वायर, 100 का
स्क्वायर। अब 100 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा बताओ, कितना होगा? 10,000 होगा ना। कैसे? देखो 100 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं, ठीक है, तो जीरो को छोड़ देते हैं, जीरो को भूल के गुना करते हैं, जीरो भूल जाओ, लास्ट में जो जीरो है ना उसको भूल जाओ। संख्या को संख्या में गुना करो, 1 से 1 में गुना करेंगे कितना होगा? 1 होगा। और जितना जीरो है ना उस सबको जोड़ के लिख दो, 2 गो नीचे है 2 गो ऊपर है, टोटल कै गो हुआ? 4 गो। तो यहाँ पे कै गो जीरो लिख देंगे? 4 गो। तो गुणनफल कितना हो गया? 10,000। तो गुना देखो जो जीरो वाला संख्या होता है ना उसको गुना करना आसान होता है, क्योंकि जीरो को छोड़ के गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,000 होगा। 10,000। आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे प्लस 7 3 कितना? 10। 7 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ पे गुना कितना है? 100। अब प्लस 7 3 का 21। बोलो दिक्कत है? चलो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना। अब प्लस इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। 1 एकम 1, एक गो जीरो इस पे है, 2 गो जीरो इस पे है, टोटल मिलके कै गो जीरो हो गया? 3 गो जीरो हो गया। अब प्लस 21। अब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों प्लस में ना है, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखो 1 0 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 0 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो इसका काम तो हो गया। अब यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 0, 0 0 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 0। और फिर यहाँ से देखो 1 आई 0, 1 0 जुटेगा तो कितना होगा? 1। और फिर लास्ट में क्या बच गया? 1। तो 11,021 इसका आंसर हुआ। बोलो बात समझ में आया?